Welcome dear students. Our today's topic is the double helical model of DNA. DNA के नेचर के बारे में हमने अब तक कुछ जाना है और अब हम ये मान चुके हैं कि DNA जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है। कल जो प्रीवियस कुछ बात लेक्चर में हमने बातें की है तो उसमें जो डिफरेंट पार्ट्स हैं कंपोनेंट्स ऑफ DNA जो है उनके बारे में हमने बात की, जैसे प्यूरिन, पायरिमिडाइन या इसी तरह जो थी वो डिफरेंट बेसिस जो है आरएनए या डीएनए के अंदर जो डिफरेंट बेसिस है उनके बारे में बात की। जैसे आरएनए के अंदर एडेनिन है, गवानीन है, यूरेसिल है, साइटोसिन है। या इसी तरह हमने डीएनए की जो डिफरेंट बेसिस है एडेनिन, गवानीन, थायमिन और साइटोसिन है, यानी ऑलमोस्ट तकरीबन तीन बेसिस सेम है, लेकिन एक आरएनए के अंदर यूरेसिल होती है जबकि डीएनए के अंदर इसकी जगह ये थायमिन होती है। तो इन चीज़ों के बारे में हमने कल जाना है। ये भी हमने देखा है कि मेन जो जिसके डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर कंपोनेंट्स है, न्यूक्लियोटाइड्स है, इसके बाद नाइट्रोजन बेसिस है जिसमें प्यूरिन और पायरिमिडाइनस थी, उसके बाद न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स है। ये सब कुछ जो था ये हमने कल के लेक्चर में समझने की कोशिश की। तो आज हमारा डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए यानी डीएनए की जो स्ट्रक्चर है जिसको डबल हेलिकल मॉडल बोलते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे, वो आप ज़रा जहन में रखें। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज डिसिफोर्ड बाय वाटसन एंड क्रिक 1953 ऑन द बेस ऑफ एक्स-रे डिफ्रैक्शन पिक्चर्स। देखिए, डीएनए की जो स्ट्रक्चर है आप जानते हैं कि वो हम कहें कि जैसे कोड्स के अंदर या सिग्नल्स के अंदर दिखाई देती है, पढ़ी जाती है। तो ये स्ट्रक्चर जो है इन कोड्स को या इन सिग्नल्स को पहली बार जो टेक्स्ट फॉर्म में जो हमारे सामने लाया है वो वाटसन और क्रिक था। उन्होंने 1953 में ये डबल हेलिकल मॉडल दिया है डीएनए स्ट्रक्चर का on the basis of the X-ray diffraction pictures. X-ray diffractions की वजह से या एक्सरे टेक्निक को यूज़ करके उन्होंने जो उसे पिक्चर्स लिए हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो हमारे सामने रखी है। विल्किंस, वाटसन एंड क्रिक वर अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1962 इस स्ट्रक्चर के लिए। ये काम जो वाटसन, क्रिक और विल्किंस ने किया है 1953 में, जो उन्होंने हमारे सामने जो हम कहेंगे कि डीएनए को एक्सप्लोर किया है, उसकी स्ट्रक्चर हमारे सामने लाई है, एक मॉडल जो उन्होंने दिया डबल हेलिकल मॉडल। तो उसकी बुनियाद पर इन तीनों को 1962 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया है। चेरगॉफ हैड डिस्कवर्ड सर्टेन स्ट्रक्चरल peculiarities called Chergov's rule। इससे पहले कि जो उन्होंने अपनी काम की बेस बनाई, वो उन्होंने चेरगोव जो एक साइंटिस्ट था, तो उसने जो काम किया था स्ट्रक्चर के ऊपर, डीएनए स्ट्रक्चर के ऊपर, तो उसी के ऊपर उसी काम को उन्होंने आगे बढ़ाया या उसी को बेस बनाया, उसी के रूल्स को फॉलो करते हुए ये आगे चले गए हैं। चेरगोव्स रूल्स में क्या है? प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स आकर इन इक्वल अमाउंट। से बोला कि प्यूरिन्स और पायरिमिडाइन्स जो है ये इक्वल अमाउंट में, यानी बराबर, जितने प्यूरिन्स है उतनी पायरिमिडाइन्स भी है। फॉस्फेट एंड शुगर आकर इन इक्वल नंबर। इसी तरह फॉस्फेट और शुगर जो है ये भी क्या है? ये भी इक्वल नंबर में है। Molar amount of adenine is equal to that of the thymine and cytosine equal to guanine। इसी तरह जो नाइट्रोजन 4 बेसिस है यानी एडेनिन और थाइमीन, इसी तरह साइटोसिन और गवानीन, ये भी एडेनिन और थाइमीन भी बराबर है। जितना एडेनिन उतनी थाइमीन भी है, जितनी साइटोसिन उतनी गवानीन भी है। बेस रेशियो A+T और C+G is specific for species। बेस रेशियो जैसे एडेनिन प्लस थाइमीन, इसी तरह साइटोसिन प्लस गवानीन जो है,
ये एक स्पीशीज के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक है, बराबर है उसके लिए। इट इज़ रियर वन, ये एक हम कहेंगे कि एक रियर चीज़ है। यानी हमने देखा है हर स्पीशीज के लिए डिफरेंट नाइट्रोजन बेसिस की जो क्या कहेंगे रेशियो जो है वो बराबर है। जितना एडेनिन है उतना थाइमिन है, या जितना एडेनिन और थाइमिन है उतना ही साइटोसिन और गवानिन है। इट इज हेलिकली कॉइल्ड लार्जेस्ट मैक्रोमॉलिक्यूल। देखिए बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर जो डीएनए है ये एक मैक्रो बड़ा मॉलिक्यूल है, और ये क्या, ये हेलिकली कॉइल, यानी ऐसी जो रस्सी की तरह, जैसे हम रस्सी को ऐसे जब हम एक रस्सी को जब आप देखते हैं उसमें क्या है ना कि एक रस्सी का एक मोटा धागा जो है ना दूसरे को कट करके आगे बढ़ता है स्पाइरल शेप में, तो हम कहेंगे कि ये हेलिकली दुम की तरह हेलिकली कॉइल्ड लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है, विच इज मेड अप ऑफ 2 एंटीपैरेलल पॉलीडिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन्स। दो एंटीपैरेलल क्या है, चेन्स, ये है डीएनए की दो एंटीपैरेलल चेन्स होती है। किसकी चेन्स होती है? पॉलीडिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की, हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और इन दोनों को, यानी ये दोनों जो आप ये देखिए, ये एक क्या है, कहेंगे कि एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। उन दोनों स्ट्रैंडों को एक दूसरे के साथ बांधे रखा है किसने? हाइड्रोजन बॉन्ड्स ने। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से एक दूसरे के साथ चिमटे हुए या बंधे हुए हैं। ये देखिए आप यहाँ पे ये कार्बन 5 एंड शुगर का है, ये कार्बन 3 एंड शुगर का है। यहाँ आप देखिए दिस हियर, जैसे ये शुगर है, ये फास्फोर ग्रुप इसके साथ मिला हुआ है, ये नाइट्रोजन बेस है, न्यूक्लियोटाइड बनती है। यहाँ पे आप देखिए इस साइड में भी आप देखेंगे, यहाँ पे ये एडेनिन है, ये थाइमीन, एडेनिन थाइमीन के साथ क्या है ना कि जुड़ जाती है। इसी तरह यहाँ ये साइटोसिन और गवानिन जो है ये दोनों नाइट्रोजन बेस एक दूसरे के साथ है। सो यहाँ से एक मैक्रो मॉलिक्यूल, यहाँ से भी एक, दोनों कंबाइन होते हैं। इस तरह ये एक स्ट्रैंड यहाँ से जाता है और ये दूसरा स्ट्रैंड यहाँ से चला जाता है। एक ऊपर से नीचे आता है, एक स्ट्रैंड नीचे से ऊपर की तरफ चला जाता है। एंटीपर्ल वो वहाँ से आता है, ये यहाँ से चलता है। ये देखिए आप, जैसे स्ट्रक्चर में भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है शुगर फॉस्फेट, ये शुगर फॉस्फेट है जो बैकबोन बनाता है इसका। शुगर फॉस्फेट इस स्ट्रैंड की आप समझ लीजिए कि बैकबोन बनाता है। ये है बेस पेयर्स, बीच में आप देखिए फॉर एग्जांपल अगर ये एडेनिन है तो यहाँ ये आधी एडेनिन जो आपको थोड़ी सी वाइट नज़र आती है, आप इसमें देखिए ज़रा गौर से, यह मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक है, आधी तक एक है और आधी इस साइड में। यहाँ से अगर आप देखेंगे ये हमको थाइमीन नज़र आती है यहाँ तक, ये एडेनिन है। इसी तरह यहाँ आइए, ये गवानिन है यहाँ तक, और यहाँ पर साइटोसिन है, ये बेस पेयर्स है। इस तरह यहाँ पे आप देखते हैं। तो इन्हीं की वजह से ये स्ट्रक्चर जो बनी, जिसको हम बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो कि वाटसन और क्रिक का जो मॉडल था, जो स्ट्रक्चर उन्होंने दी वो यही थी जिसकी बुनियाद पर उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। इस तरह हम देखते हैं कि ये डीएनए मॉलिक्यूल जो है ये दो स्ट्रैंड्स, एक स्ट्रैंड यहाँ से नीचे की तरफ आता है, दूसरा ये नीचे से बिल्कुल ऊपर की तरफ चला जाता है। टू चेन्स आर कॉइल्ड अराउंड कॉमन एक्सिस। आप समझ लीजिए कि एक कॉमन एक्सिस है, यहाँ से इसके इर्द गिर्द ये दोनों चेन्स जा रही है। Coiling forms alternate major, that is 22 angstrom long, and the minor, that is 12 angstrom long grooves। दो grooves बनते हैं, एक छोटा बनता है एक बड़ा है। एक को हम मेजर ग्रूव बोलते हैं जो 22 एंगस्ट्रॉम लंबा है, और दूसरा जो वो छोटा है माइनर है
जो कि 12 एंगस्ट्रॉन वाला लॉन्ग ग्रूव है। हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट एट लेस देन 30 डिग्री इन मेजर ग्रूव्स एंड एट 45 इन द माइनर ग्रूव। मेजर में हिस्टोन जो प्रोटीन है वो 30 डिग्री इन जिसमें है, दैट इज लेस देन 30 डिग्री है इन मेजर ग्रूव में, और यहाँ पे क्या है कि लेस देन 45 है इन माइनर ग्रूव में। डीएनए हैज डायमीटर ऑफ 20 एंगस्ट्रॉन। इस डीएनए का जो डायमीटर है, डीएनए का जो डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉन का है। डायमीटर जो इसका है कितना है वो 20 एंगस्ट्रॉन का है। ये डायमीटर है इस डीएनए का। वन टर्न ऑफ स्पाइरल हैज अ डिस्टेंस ऑफ 34 एंगस्ट्रॉन। जब ये एक चक्कर लगाता है एक ग्रूव से, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक चक्कर हो गया, ऐसे ये घूमी, यहाँ से आप लीजिए ऐसे यहाँ तक ये एक राउंड, एक कॉइल बनाती है, एक राउंड करता है, और इसकी लेंथ क्या होती है इसकी 34 एंगस्ट्रॉन। ये आप देखिए डीप ग्रूव है, ये है ना, ये डीप ग्रूव है, और इसी तरह ये शालो या माइनर ग्रुप है। तो आप ये देखिए इस ग्रूव से, डीप ग्रूव से लेकर इस यहाँ तक, यहाँ ये भी डीप ग्रूव, ये भी डीप ग्रूव, समझिए कि यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर जो ये काटता है, ये बीच में माइनर है, तो ये 34 एंगस्ट्रॉन का बनता है। It contains 10 nucleotides in each chain so that the distance between adjacent nucleotides is 3.4. अब देखिए आप यहाँ पे ये एक एक जो सेक्शन बनता है, इसका एक हिस्सा, इसके अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड्स है, इसके अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड्स है। इस तरह हम कहेंगे कि यहाँ पे टोटल में 10 न्यूक्लियोटाइड्स जो ई चेन में होती है, सो उनके न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3.4 यानी 34 है। 34 एंगस्ट्रॉन के अंदर जब 10 ये क्या बन गई है कि 10 न्यूक्लियोटाइड्स आ गई, तो 3.4 जो है इनके दरमियान डिस्टेंस है। ईच डीएनए चेन हैज़ अ बैकबोन ऑफ अल्टरनेट डीऑक्सीराइबोज शुगर, सी दैट इज दिस एंड फॉस्फेट, और इसकी जो बैकबोन जो बनती है वो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप की होती है। नाइट्रोजन बेसेस आर अटैच्ड टू शुगर मॉलिक्यूल्स एट राइट एंगल्स टू मेन स्ट्रैंड, और मेन स्ट्रैंड को अगर हम ले लेंगे तो नाइट्रोजन बेसिस जो है वो बिल्कुल राइट एंगल्स की तरफ इसमें है। ये देखिए ये है, यहाँ पर गवानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, एडेनिन है, बिल्कुल राइट एंगल से एक दूसरे के हैं ये। देन फॉस्फेट इज कनेक्टेड टू शुगर ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड एट 5 कार्बन। फॉस्फेट जो है वो शुगर के साथ कनेक्टेड है, 5 कार्बन के साइड में है। शुगर इज अटैच्ड टू द नाइट्रोजन बेस, और शुगर जो है वो किसके साथ अटैच्ड है, वो नाइट्रोजन बेस के साथ अटैच्ड है। यहाँ आप देखिए इसको आराम से कि ये शुगर है, ये फॉस्फेट ग्रुप है। तो यहाँ देखिए ये फॉस्फेट जो है ये शुगर के साथ ये 5' बेस पर लगा हुआ है, इसके साथ अटैच्ड है। और ये आए इस साइड में, ये शुगर मॉलिक्यूल जो है इसके साथ यहाँ पर नाइट्रोजन बेस है, जैसे यहाँ एडेनिन है। इसी तरह अगर इसमें देखोगे तो यहाँ पर ये साइटोसिन है, ये कनेक्टेड है शुगर ग्रुप के साथ, और इस साइड में क्या है ये इसमें अंदर फॉस्फेट है। तो फॉस्फेट शुगर के साथ 5' कार्बन साइड पर लगा हुआ है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि नेक्स्ट साइड जो है वहाँ पर जहाँ पर हम देखते हैं कि शुगर जो है ये यहाँ पे देखिए शुगर जो है ये नाइट्रोजन बेस के साथ 1 कार्बन पोजीशन पर है, ये 1 कार्बन पोजीशन पे है। दिस इज 1 कार्बन, ये देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 लाइक दैट। सो 4 कार्बन पोजीशन पर फॉस्फेट है शुगर के साथ, 1 कार्बन पोजीशन पर नाइट्रोजन बेस इसके साथ अटैच्ड है।
while nitrogen base is attached by nitrogen atom at 1 pyrimidine or 9 purine position. Phosphate is attached to next sugar by its 3 डैश कार्बन पोजिशन पर, दूसरे शुगर में वो तीसरे कार्बन पोजिशन पे किसके साथ, शुगर के साथ अटैच्ड है। नाइट्रोजन बेस आर ऑफ 4 टाइप्स। नाइट्रोजन बेस जो है इसमें इसके 4 टाइप्स है, जैसे आप जानते हैं। ये देखिए, गवानिन, साइटोसिन, थाइमिन और शाबाश एडेनिन। जबकि आप कहीं पर देखते हैं कि थाइमिन को आरएनए के अंदर यूरेसिल रिप्लेस करता है। सो ये 4 बेसिस है किसके, नाइट्रोजन के। यानी नाइट्रोजन बेसिस जो है दे आर ऑफ 4 टाइप्स, दैट्स एडेनिन, guanine, cytosine and thymine. Adenine of one chain lies opposite to thymine. एडेनिन जो है नाइट्रोजन बेस एक चेन की, वो दूसरे चेन में थाइमीन के साथ होता है, फर्स्ट एंड सिक्स्थ पोजीशन पर। बट साइटोसिन अपोजिट टू गवानिन, और साइटोसिन होता है किसके अपोजिट में, गवानिन के अपोजिट में, पोजीशन नंबर 1, 2 एंड 6 पर ऑफ द अदर। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये कार्बन बेस जो है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, या एक दूसरे के साथ ये अटैचड है, किसकी वजह से, बाय 2 का हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। एज ए लाइज अपोजिट दिस टी, इस तरह एडेनिन जो है वो थाइमीन के अपोजिशन में होती है, और साइटोसिन जो है वो गवानिन के अपोजिशन में होता है। द 2 चेन्स ऑफ डीएनए आर कंप्लीमेंट्री। दोनों चेन्स जो डीएनए की है ये कंप्लीमेंट्री चेन्स है। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय hydrophobic interactions of nitrogen base and the hydrogen bonds. The backbone in a polynucleotide chain is formed due to sugar and phosphate. That is the phosphodiester bond. यानी पहले भी मैंने आपको कहा कि इसकी डीएनए मॉलिक्यूल जो है उसकी जो बैकबोन बनती है, यानी ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है इसकी जो बैकबोन है वो शुगर और फास्फेट बनाता है, और शुगर और फास्फेट एक दूसरे के साथ जो बंधे हुए हैं, एक बॉन्ड इनके दरमियान बनता है जिसको बोलते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। यानी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की वजह से एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। एक बात आप नोट कीजिए यहाँ पर, दैट इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैज एन एडिशनल OH group present at second position in the ribose, and also in RNA the uracil is found at the place of thymine 5-methyl uracil. That is another chemical name for the thymine. तो ये बात आप नोट कीजिए। सो इस तरह हमने आज ये देखा है कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तो डीएनए के है। दिस इज़ अ फर्स्ट स्ट्रैंड जो आप यहाँ से देखते हैं, और यहाँ से आप देखिए ये दूसरा स्ट्रैंड है, और ये है दिस इज़ द शैलो ग्रूव जिसको बोलते हैं। एंड दिस यहाँ पे आप देखिए कि ये न्यूक्लियोटाइड और दूसरी ए, यानी न्यूक्लियोटाइड जो है हमने देखा है कि एक राउंड में 34 एंगस्ट्रॉम जो है डिस्टेंस है इसकी, ये हम कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, जबकि इसके अंदर तब तक 10 क्या आते हैं, 10 बेस पेयर्स है इसके अंदर। और चूंकि 10 जो है 34 एंगस्ट्रॉम में है, दैट मीन्स 2 पेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम की है। टोटल में 10 आती है यहाँ से, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है ये, और डिस्टेंस है 34 एंगस्ट्रॉम। तो हम कहेंगे कि हर 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम की है। ये डीप ग्रूव है, ये फॉस्फेट है, यहाँ पे देखिए दिस इज फॉस्फेट एंड दिस इज द शुगर, फॉस्फेट और दिस इज ये शुगर है जो आपने यहाँ पे देखा है। तो इस तरह आपने देखा कि फॉस्फेट और शुगर जो है ये एक दूसरे के साथ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की वजह से बंधे हुए हैं। सो दिस वाज अबाउट द दिस स्ट्रक्चर, और वी कैन से दिस वाज द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी है। तो हम कल कंटिन्यू करते हैं विद द साइलेंट फीचर्स ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। इसके साइलेंट फीचर्स क्या है उसके बारे में हम कल इंशाल्लाह बात कर लेंगे।
Thanks. This was all about today's lecture.